नए विकास की दिशा में डाला था। बिल्कुल, और ये सीधी तस्वीरें हम दिखा रहे हैं। राष्ट्रपति भी यहाँ पर पहुंच गए हैं, रामनाथ कोविंद, उन्हीं का इंतजार हो रहा था और अब श्रद्धांजलि दी जाएगी अटल बिहारी वाजपेयी को। सीधी तस्वीरें इस वक्त आप देख सकते हैं। आज अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती है। मध्य प्रदेश में वो जन्मे थे और वो 1984 में जब बीजेपी का सफर शुरू हुआ, 2 सीटों से लेकर के आज तक का सफर बीजेपी आगे बढ़ती चली गई। और देखिए, इस वक्त पीएम मोदी अपने साथियों के साथ मौजूद हैं और उनको श्रद्धा सुमन अर्पित करेंगे। अमिताभ, क्योंकि अटल बिहारी वाजपेयी को एक ऐसी शख्सियत के तौर पर जाना जाता है जो दलगत राजनीति से ऊपर उठकर समृद्ध और सुदृढ़ भारत के लिए उन्होंने कार्य किया, राष्ट्र की अखंडता, एकता के लिए काम किया। बिल्कुल, राष्ट्र के निर्माण में अटल बिहारी वाजपेयी का योगदान शायद मुझे लगता नहीं है देश की जनता भूलेगी। और हमें याद है, पहले 13 दिन की सरकार बनी थी, फिर उनकी सरकार बहुमत साबित नहीं कर पाई, फिर 13 महीने की सरकार बनी, फिर कारगिल का युद्ध हुआ और कारगिल के युद्ध में जो भारत की सेना ने प्रदर्शन किया और अटल बिहारी वाजपेयी ने खुद आगे बढ़कर सेना का मनोबल बढ़ाया। मुझे लगता है कारगिल की लड़ाई के बाद 5 साल के लिए अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार रही, एक के बाद एक देश भर में बीजेपी ने चुनाव जीते और एक ऐसा प्रधानमंत्री जो जनमानस में छाया हुआ था, जो लोकप्रिय नेता था, जो संघ के प्रचारक के तौर पर देश भर में काम करने के बाद आगे बढ़कर इस स्थिति में पहुंचा था। तो एक बीजेपी और पूरे संघ परिवार के लिए ये एक गर्व की बात थी कि उनका अपने कैडर का आदमी प्रधानमंत्री बना है। इससे ज्यादा बीजेपी संघ के लिए जब की बात हो नहीं सकती थी और उन्होंने उस काम को आगे बढ़ाया बिना जिसे अगर सड़क का निर्माण अगर आप देखें तो विदेश यात्रा में देखें, कारगिल की लड़ाई को देखें और सुशासन गवर्नेंस को देखें, तो मुझे लगता है एक ऐसी मिसाल पर अटल बिहारी वाजपेयी कायम करके गए हैं, सबको साथ लेकर चलने की, एक मिलीजुली सरकार को आगे बढ़ाने की, जो आज बीजेपी और मोदी की सरकार, प्रधानमंत्री मोदी की सरकार बात करती है कांग्रेस मुक्त भारत, तो उस कड़ी को आगे बढ़ाने का काम प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने किया था तब के। और तब जो विकास के राह पर उन्होंने डाला था, शायद वो यादगार लम्हे प्रधानमंत्री मोदी शायद भूल नहीं पाते और मुझे लगता है उनकी विरासत को आगे बढ़ाने का काम बिल्कुल, उनकी विरासत को आगे बढ़ा रहे हैं और तस्वीरें भी हम दिखा रहे हैं जहां पर वो उन्होंने पुष्प अर्पित किए हैं उनकी समाधि पर। इस वक्त सदैव अटल स्मारक से सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जहां पर पुष्प अर्पित किए हैं, उनको याद किया है। और अब आप देख सकते हैं पीछे बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा भी मौजूद हैं और बीजेपी के तमाम नेता इस वक्त उनको याद कर रहे हैं। अमिताभ, क्योंकि ऐसे बहुत कम लोग होते हैं राजनीति में जो विरोधियों की भी प्रशंसा करें और राष्ट्रहित में अपनी आलोचना को भी स्वीकार कर लें। बिल्कुल, एक कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म। मुझे लगता है कि सरकार एक ऐसी मिलीजुली सरकार थी जहां चंद्रबाबू नायडू भी थे टीडीपी के, जहां ममता बनर्जी भी तृणमूल कांग्रेस की, जहां डीएमके के मुरासोली मारन उस समय केंद्र में उनके सरकार में मंत्री थे। हाँ, यही एक बहुत बड़ा योगदान था प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी का, जो देश भर की जो छोटी छोटी पार्टियां थी, अपने अपने राज्यों में मजबूत थी, उनको लेकर सरकार बनाई और सरकार चलाई। जब जनता पार्टी की सरकार बनी, वो 2 साल में गिर गई थी 1977 में। देवेगौड़ा की सरकार बनी, उस समय भी 2-2.5 साल में वो सरकार नहीं चल पाई। चंद्रशेखर, वीपी सिंह, सबकी सरकारें बनी, 2-2.5 साल से ज्यादा नहीं चल पाई। और कांग्रेस पूरे देश में यही कहती थी कि विपक्षी दल मिलजुल कर सरकार बना नहीं सकते और कोई भी पार्टी उनके अलावा विकल्प नहीं बन सकती देश में सरकार बनाने का। और इसी मिथ को प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने तोड़ा था, इसी मिथ्या मिथक को तोड़ा था और सरकार बनाई थी और सरकार चलाई थी। तो मुझे लगता है कि पाकिस्तान के साथ कारगिल का युद्ध जो हुआ, उस समय भी देश दुनिया के सामने उन्होंने भारत का बाण बढ़ाया और भारत की सेना के वीरता के किस्से मुझे लगता है कि अब दुनिया भर में जाने जाते हैं। जब कारगिल के 25 साल भी हम लोग मनाते हैं तो देश उन योद्धाओं को श्रद्धांजलि देता है और उसके सबसे फ्रंट पे थे प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी। जो सड़क निर्माण की योजना थी, मुझे लगता है बीसी खंडूरी उस समय सड़क निर्माण मंत्री थे और बाद में वो उत्तराखंड के मुख्यमंत्री भी बने, वो सड़क निर्माण मंत्री थे और अटल बिहारी वाजपेयी के निर्देशन में, उनके मार्गदर्शन में जो सड़कों का निर्माण कार्य हुआ, वो बीच भले यूपी की सरकार में रुका, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी और अब नितिन गडकरी उस काम को इतना बढ़ा रहे हैं और पूरे देश में जो सड़कों का जाल बिछ रहा है, अगर आप दिल्ली से देहरादून 2 घंटे में जा सकते हैं, ये सारी की सारी नींव सड़क निर्माण की
मुझे लगता है देश को एक सूत्र में बांधने की ये अटल बिहारी वाजपेयी की एरा में ही शुरू हुई थी और आज उसको कायम रखा जा रहा है। तो मुझे लगता है कि देश के लिबरलाइजेशन की, देश के इकोनॉमी के ग्लोबलाइजेशन की शुरुआत जो नरसिम्हा राव ने की थी, वो अटल बिहारी वाजपेयी ने बढ़ाई और अब प्रधानमंत्री मोदी इसको दुनिया में जो भारत का मान बढ़ा रहे हैं, उसकी नींव मुझे लगता है प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने रखी थी। और शायद यही कारण है कि आज उनकी याद को जिंदा रखने के लिए सुशासन दिवस के रूप में न सिर्फ मनाती है बीजेपी, बल्कि पूरा का पूरा संगठन, जिसमें प्रधानमंत्री मोदी खुद